हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप? नमस्ते आप सभी को मेरी तरफ से। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज, जो भाग एक है। ये कक्षा 9वीं के लिए जो पुस्तक है, इसी पुस्तक के पद्य भाग के हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जो पाठ है हमारा वाक ललद्यत का, जो कि आप सबके सामने दिख रहा है, ये ललद्यत है ना, कश्मीरी कवित्री है ये, इनका वाक है, उसको पढ़ेंगे और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी। और भी हिंदी विषय में कोई भी समस्या होती है तो आप कभी भी मुझे फ़ोन लगा सकते हैं मेरे नंबर पर, या कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की सहायता करना। और जब भी आपको हिंदी व्याकरण है या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई भी जानकारी है हिंदी से संबंधित, तो आप जब भी इच्छा करें आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसा भी आपको लगे। तो बिना समय गंवाए और एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप जब भी कोई वीडियो देखें तो पूरी देखें, क्योंकि बीच बीच में आप इधर उधर उसको करेंगे तो शायद हो सकता है कि कोई चीज़ छूट जाए, महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाए। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी वीडियो देखें पूरी वीडियो देखें और उसको आगे पीछे न करें, तो आपको एक एक विषय वस्तु सुनने को भी मिलेगी और साथ में समझने को भी मिलेगी। तो अब हम लोग बिना समय गंवाए चलते हैं वाक की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग पहुंच चुके हैं वाक पाठ की ओर। और ये ललद्यत के द्वारा रचित है, जो कि हम लोग देखते हैं ये यहाँ पर है। और यहाँ पर कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में इनका 1320 में सन 1320 में जन्म हुआ था। और इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे लल्लेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, लला रिफा आदि के नामों से भी जानता है। इनका देहावसान 1391 के आसपास माना जाता है ना। और इनकी जो काव्य शैली, आपसे पूछे कुछ प्रश्न नहीं बन रहे हैं, ललद्यत की जो काव्य शैली है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको वाक कहा जाता है ना। ललद्यत की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? ये रिक्त स्थान में, जोड़ी में, या फिर वस्तुनिष्ठ जो थे अवसद है उसमें पूछा जा सकता है। तो कुछ है ललद्यत का जन्म, साथ में वो कश्मीर की कवियत्री है और साथ में उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी में दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये हैं, उसी तरह से ललद्यत के जो वाक हैं वो प्रसिद्ध है। ठीक है, और उन्होंने अपने वाक के जरिए ही जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने का जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन में हो। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य जो इन्होंने बताया। ठीक है, तो इसी तारतम्य में हम लोग बिना समय गंवाए इसके जो प्रश्न है उसमें चलते हैं। और है ना, आपको कुछ वस्तुनिष्ठ यदि यहाँ से बनेंगे तो यहाँ भी समझा दूंगा थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग अब पहले सबसे पहले अपने वस्तुनिष्ठ को देख लेते हैं, उसके बाद आगे की और भी जानकारी को हम देखेंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम आ चुके हैं वाक पर। अब सबसे पहले ललद्यत है, इनके जो रचना है उसको वाक कहा गया। मेरी बात आपसे कि इनकी काव्य शैली है ये वाक, है ना। अभी हमने उसमें देखा था कि ये वाक जो है एक काव्य शैली है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या है, काव्य शैली है। और कश्मीर के पूरा गांव में इनका जन्म हुआ है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, कश्मीर के सिमपुरा गांव में इनका जन्म हुआ है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है, वाक में रस्सी किसके लिए प्रयोग में आई है? वाक जो है उसमें एक रस्सी शब्द आया है, वो किसके लिए प्रयोग में आया है? तो मनुष्य के शरीर के लिए। किसके लिए प्रयोग में आया है? मनुष्य के शरीर के लिए, है ना। हमने पढ़ा था ना, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है मैं नाव, जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव बहुसागर पार, इस तरह से।
तो रस्सी शब्द जो है मनुष्य के शरीर के लिए है, तो मनुष्य का शरीर रस्सी की तरह है। कब वो रस्सी टूट जाए, कब शरीर समाप्त हो जाए, कब मृत्यु की ओर हो जाए, पता नहीं है। तो ये रस्सी यहाँ पर मनुष्य के शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, किससे न मिलने के कारण कवित्री के मन में हुक उठ रही है। किससे न मिलने के कारण, ऐसा कौन है जिससे नहीं मिलने के कारण बार बार वो आराधना करे? तो परमात्मा ईश्वर से न मिलने के कारण, क्योंकि बार बार कह रही है प्रभु मेरी पुकार सुनो, और जब ईश्वर मुझसे नहीं मिल पा रहे हैं तो उनको मन में एक ठेस है, एक दुख है, एक कष्ट है, इसलिए वो परमात्मा से मिलना चाहती है ना। क्योंकि वो कहते हैं ना, जाने कब सुनेंगे, ये जैसे हमने किताब देखते हैं, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव बहु सागर पार। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो भगवान की प्रतीक्षा कर रही। फिर कहते हैं ना, जी में उड़ती रह रहे हुक, घर जाने की चाह मेरे। घर जाने का मतलब है अब इस संसार जो भव सागर, इससे पार लगने का है ना। ये संसार सागर है, इसमें मैंने जितना जीवन जिया जी लिया, अब मुझे यहाँ से इसमें मतलब मेरा मोक्ष हो, मैं इस जन्म मृत्यु के जो बंधन से मुक्त हो जाऊं। प्रश्न नंबर तीसरा है, कवित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कहती है ना। रस्सी ऊपर मनुष्य के शरीर के लिए, और कच्चा धागे की रस्सी पूछे है ना, कच्चे धागे की रस्सी तो जीवन के लिए। रस्सी मनुष्य के शरीर या जीवन एक ही बात है, घुमा फिरा करके ऐसा प्रश्न है, क्योंकि शरीर और जीवन एक ही बात होता है। तो शरीर के लिए या जीवन जो कच्चा धागा, कब कब जीवन की डोर टूट जाए, तो यहाँ पर जीवन के लिए। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, साहिब से पहचान न करने का अर्थ ललित ने क्या कहा। साहिब से पहचान, साहिब से पहचान है ना स्वयं को जानना, है ना। साहिब से पहचान का मतलब है, वैसे यहाँ यदि परीक्षा में आपसे ये पूछे साहिब से पहचान का मतलब, यदि आपसे पूछे तो हो सकता है कि साहिब से पहचान ईश्वर से पहचान की भी बात कह सकती है ये, तो है ना, ऐसा संभव हो सकता है कि है ना, वही है साहिब से पहचान। यदि हमने स्वयं को जान लिया तो साहिब से पहचान का एक अर्थ अपन लोग ये भी लग सकते हैं, ईश्वर को पहचानना, ईश्वर को पहचानना। ठीक है। और यहाँ स्वयं को जानने से भी, क्योंकि जब हम स्वयं को जानेंगे तो ही ईश्वर को जानेंगे। ठीक है। तो स्वयं को जैसे पुस्तक के हिसाब से देखा हमने, तो यहाँ लिखा है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और जब स्वयं को जानेंगे तो वही है साहब से पहचान। स्वयं को जानोगे तो वही साहब से पहचान है। तो यहाँ पर साहब से पहचान का अर्थ स्वयं को जानना या ईश्वर को पहचानना। वाक में सांकल शब्द किसका प्रतीक है। सांकल, सांकल आया है ना, है ना। तो सांकल शब्द जो है, श्रृंखला सांकल जिसे बोला गया है, तो ये सांकल क्या है। तो ये सांकल शब्द जो है, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, है ना। तो मोह माया के बंधनों से, सांकल है जिसके बंधन में हम पड़े हुए हैं, तो सांकल का मतलब है बंधन, मोह माया के बंधन। प्रश्न नंबर 6, किसे पहचानने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है। किसे पहचानने के लिए आत्मज्ञान होना चाहिए, हमें किसको जानना है, इसके लिए आत्मज्ञान जरूरी है। तो कह रहा है ईश्वर को जानना है। तो आत्मज्ञान है स्वयं को पहचानेंगे तो ही हम ईश्वर को पहचानेंगे। वही बात यहाँ पर ऊपर आया, साफ से कब पहचानेंगे ईश्वर, मतलब जब आत्मज्ञान हो जाएगा, हमें स्वयं को जानने मिलेंगे ना, जैसे यहाँ लिखा ना, जब हम स्वयं को जान लेंगे, अपने को आत्मज्ञान हो जाएगा, तो हम ईश्वर को भी पहचान लेंगे, साहिब से पहचान हो जाएगी। तो किसे पहचानने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है, ईश्वर को। प्रश्न नंबर 7, शिव कहाँ रहते हैं, कहाँ बसते हैं। तो शिव जो है वो जल में, थल में, थल थल में, इसमें तो यही लिखा है थल थल में, है ना, थल थल में बसता है शिव। इस कविता के हिसाब से देखेंगे तो शिव जो है वो प्रत्येक तल में, प्रत्येक कण कण में, सर्वत्र बसता है, मतलब हर जगह है, हर इस पृथ्वी के हर हिस्से में, हर कण कण में वो ईश्वर है, उसका वास होता है। तो शिव कहाँ बसते हैं, शिव तल तल में सर्वत्र बसते हैं। प्रश्न नंबर 8, न खाने पर जीव कैसा बनेगा। न खाने पर है ना, त्याग करने पर जीव, ऐसा, इसको भी ऐसे भी लिख आ सकते हैं परीक्षा में, त्याग करेगा
तो जीव कैसा बनेगा? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, लेकिन आप कंफ्यूज हो, अहंकारी बनेगा। क्योंकि उसको लगेगा मैंने बहुत सारा दान धर्म कर दिया, बहुत त्याग कर दिया, तो उसके मन में अहंकार है। इसलिए जब भी वो त्याग करे तो इस बात का ध्यान रखे कि उसके मन में अहंकार ना आए। तो कई बार ये प्रश्न कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति त्याग कर रहा है तो अहंकार कैसे होगा? वो तो सभी बंधनों से छूट रहा है। लेकिन हमारी जो पुस्तक है, उस पुस्तक के हिसाब से जैसा कि यहाँ लिखा ना, न खाकर बनेगा अहंकारी। न खाएगा यानी त्याग करेगा, तो न खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ लिखा ना, न खाने पर जीव कैसा बनेगा? अहंकारी। इसके बाद फिर अगला, पानी किससे टपक रहा है? तो पानी कच्चे सकोरे से टपक रहा है ना। यहाँ देखेंगे कच्चे सकोरे से, तो कविता को पढ़ेंगे अपन। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, पानी कच्चे सकोरे से टपक रहा है। कच्चे सकोरे से पानी टपक रहा है। प्रश्न नंबर 10वां है, कवयित्री ललद्यत किसके लिए प्रार्थना कर रही है? क्यों प्रार्थना कर रही है? भगवान से क्या बात के लिए प्रार्थना कर रही है? तो भव सागर पार कराने के लिए, हे प्रभु मुझे भव सागर से पार करवा दो। प्रश्न नंबर 11वां, कवयित्री के अनुसार घर से का क्या तात्पर्य है? घर का मतलब क्या है? कवयित्री का मतलब है घर से क्या मतलब है? वो घर जाने की चाह है ना, तो घर से मतलब परमात्मा के पास पहुंचना या फिर भव सागर से मुक्ति पाना, है ना। घर का मतलब है परमात्मा का घर, या फिर भव सागर यहाँ से संसार सागर से मुक्ति प्राप्त कर लेना। इसके बाद आगे है, सांकल बंद द्वार की का क्या अर्थ है? सांकल खुलेगी, सांकल बंद द्वार की, तो बंद द्वार की का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति का द्वार खुल जाएगा और वो मोह माया के बंधनों से छूट जाएगा। तो सांकल शब्द आया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर केवल अकेला सांकल शब्द पूछे तो मोह माया के बंधन से, सांकल का मतलब है एक बंधन, और यदि बंद द्वार की सांकल खुल जाए तो मतलब था आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा, ईश्वर प्राप्ति का द्वार खुल जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न नंबर 13वां, कच्चे धागे की रस्सी का क्या तात्पर्य है? कच्चे धागे की रस्सी, कच्चे धागे का मतलब हमने अभी पढ़ा था, जीवन, और कच्चे धागे की रस्सी है नश्वर शरीर, है ना, मनुष्य के शरीर के लिए। हमने यहाँ भी पहला प्रश्न भी देखा था पाठ में, रस्सी किसके लिए आई है? या कच्चे धागे की रस्सी तो मनुष्य के शरीर के लिए, नश्वर शरीर के लिए। प्रश्न नंबर 14, ललद्यत की रचनाएं किससे प्रेरित है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आया था। ललद्यत की जो रचना है वो लोक जीवन से प्रेरित है, लोक जीवन से। प्रश्न नंबर 12 है, ललद्यत सांसों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी नाव खींच रही है। अब ये आपको रिक्त स्थान में पूछे, ललद्यत सांसों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी क्या खींच रहा है? तो आत्मा रूपी नाव खींच रही है। इसके साथ ही ये हमारी वीडियो पूरी हुई। इसका थोड़ा सा ये आप शब्द भी देख लें, आप आपकी पुस्तक में लिखे हैं। वाक का मतलब क्या होता है? कभी पूछा आपसे परीक्षा में, वाणी होता है, वाक का मतलब क्या होता है? वाणी, शब्द या कथन, ये 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गे रचना है। वाक के बारे में पूछे थे, उसकी परिभाषा है। सकोरे का मतलब वो कच्चे सकोरे ना, स्वाभाविक रूप से कमजोर, है ना। कच्चे रस्सी कच्चे धागे की, नश्वर सहारे, नश्वर शरीर, कमजोर शरीर। नाव यानी जीवन रूपी नाव। सम यानी अंतःकरण इंद्रियों का निग्रह। संभाव्य न समानता की भावना। खुलेगी बंद, सांकल बंद द्वार की यानी मन मुक्त होगा, चेतना व्याप्त होगी। गई ने सीधी राह यानी संसार जो है छल छद्मुख के रास्ते पर चल रहा है ना। इस तरह से जेब टटोलना, माझी, ये इस तरह से आप सारे अर्थ देखेंगे, आपकी पुस्तक में भी है। तो आपको ये आपको मुख्यतः देखने हैं, मतलब ये, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मित्रों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो पूरी हुई। आप सभी से मैं आशा करता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखते होंगे। एक बार चाहें तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और जहाँ भी आपको समस्या हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे फ़ोन पे मैसेज, व्हाट्सएप जैसे भी वो कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।